हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2। मैंने 1.1 की वीडियो बना चुकी हूँ मैं। अगर आपको वो सब देखनी है तो आप मेरी उस प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के जो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच मेंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि क्वेश्चन में जितने भी हमारे पास डिजिट्स गिवन है, नंबर्स गिवन है, उन सबको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब जो सिंपलेस्ट मेथड जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, 140 का हमें एज अ फैक्टर के फॉर्म में अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो ये मुझे मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इन शॉर्ट इन दोनों 2 को हम कंबाइन करके 2 टू द पावर 2 एंड 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि इनके जो भी फैक्टर आएंगे वो एक प्राइम नंबर के फॉर्म में आएंगे। प्राइम नंबर का मीनिंग क्या होता है, वो डिजिट्स जो इटसेल्फ यानी अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, अदर देन किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका है 156। सिमिलरली 156 को जब भी हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 की फॉर्म में आएगा। इन शॉर्ट 2 इंटू 2 को हमने 2 टू द पावर 2 रख लिया है इंटू 3 इंटू 13। तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सिमिलरली 3825 जब भी हम इसे फैक्टराइज करेंगे, मैं यहाँ पे करके इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। हमें अपनी क्लास 6, 7, 8 में हम ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में सीख चुके होते हैं, तो मुझे नहीं लगता 10th तक आते आते हमें इतनी भी नॉलेज ना हो। तो जब भी हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका जो फॉर्मेट मिलेगा वो 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 एंड 17 हमें लास्ट में से मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 5005। इसी तरीके से इसमें कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं है तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ये सिंपल हमारा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 7429। इसे भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिंपलेस्ट डिजिट हमारी सबसे पहले यही होगी कि ये 17 से डिवाइड होगा, देन 19, देन हमारा 23। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो बोला गया था कि इसे हमें प्राइम फैक्टर से सॉल्व करके इसे शो करना है, तो यही है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। तो ये हमारे पास बेसिकली एक हम पढ़ते आते हैं, ये स्टेटमेंट होता है कि अगर दो डिजिट्स का LCM इंटू HCF किया जाए तो वो किसके इक्वल मिलता है, जिन दो डिजिट्स का हम LCM और HCF ले रहे हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास दो डिजिट्स गिवन है 26 एंड 91। तो हमें इन दोनों डिजिट का एलसीएम भी फाइंड करना है और उसका एचसीएफ भी फाइंड करेंगे। इनको फाइंड करने से पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। 26 का जो फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 13 मिलेगा। सिमिलरली 91 को जब फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंटू 13। अब एचसीएफ क्या होता है, इस डिजिट में और इस डिजिट में जो भी हमारा कॉमन पार्ट होगा, जो भी हमारा कॉमन पार्ट होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, वही हमारा एचसीएफ होता है। अब जब एलसीएम की बात करते हैं तो हमारा ये एचसीएफ तो इंक्लूड होगा, इसके अलावा जो भी डिजिट्स हमारी बची हुई होंगी वो भी हम इसके साथ भी मल्टीपल कर लेंगे। तो इस तरीके से 13 तो हमारा एचसीएफ है, वो हम एक बार ही लिखेंगे। उसके अलावा जो भी डिजिट्स है, चाहे वो कितने भी टाइम्स लिखा हो, हम उनको एज इट इज़ नीचे कॉपी करके एज अ मल्टीपल इसको ले लेंगे। और इन 13 इंटू 7 इंटू 2 करेंगे तो वो हमें मिलेगा 182। इस तरीके से इन दोनों डिजिट का हमें एचसीएफ 13 मिला, एलसीएम कितना मिला है 182। अब हमें इसे वेरीफाई करना है कि हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इसे हमें प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे पास टू नंबर्स कौन कौन से हैं, 26 एंड 91। एलसीएम मिल गया हमें और एचसीएफ दोनों हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमारे पास नंबर्स हैं हमारे 26 एंड 91। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे आता है 2366। अब हमें क्या करना है, उसका एक लेफ्ट साइड चेक करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो 13 इंटू 182 तो इज इक्वल टू 2366। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 2366 एंड एचसीएफ इंटू एलसीएम इज ऑल्सो 2366। तो हैंस हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इससे हमें क्या पता चला, जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है वो हमारा वेरीफाइड हो गया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 510 एंड 92।
जब भी 510 के फैक्टराइज करेंगे तो उसके फैक्टर हमें मिलेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। अब जब हम इसके HCF की बात करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों में सिर्फ एक ही डिजिट कॉमन है, वो भी कितना हमारा 2। तो जब भी हम LCM लिखेंगे, जब हमें फैक्टराइजेशन के फॉर्म में मिला होता है, तो जो भी हमारे पास HCF आता है उसका ये 2, उसके अलावा ये 2 हमने यहाँ से पिक किया, ये 3 हमने यहाँ से पिक किया, ये 5 हमने यहाँ से पिक किया, 17 हमने यहाँ से पिक किया और 23 हमने अदर देन यहाँ से पिक कर दिया। तो इसको जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो हमें क्या वैल्यू देगा, 2, 3, 4, 6 एंड 0। तो सिमिलरली जैसे हमने अभी किया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो हमें गिवन नंबर से उन दोनों का प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, ये आया। अब हमारे पास क्या हमें सॉल्व करना है, HCF इंटू LCM। तो HCF और LCM इन दोनों का भी मल्टीपल करना है, तो वो आएगा तुम्हारा 2 इंटू 10। तो वो हमें क्या मिला, 46920। तो हमारे पास क्या वेरीफाइड हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका ये वाला, 336 एंड 54। प्रोसीड एज अ सिमिलरली आपको इसे भी ऐसे ही करना है। 336 के कुछ फैक्टर्स मिलेंगे इस फॉर्मेट में, 54 के भी फैक्टर मिलेंगे, वो भी इस फॉर्मेट में मिलेंगे। तो वैसे ही हमें HCF कॉमन लेना है, वैसे ही LCM भी कॉमन लेना है, सेम इस तरीके से ही, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ आपके पास फैक्टराइजेशन थोड़े से डिफरेंट आएंगे, बट हमें बिल्कुल डिट्टो ये काम ऐसा ही करना है। इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया है, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, डू इट योरसेल्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3rd। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization। Of course आप लोग छोटे बच्चे नहीं बचे हैं कि जो आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है कि हम जैसे बचपन में करते थे 12 का फैक्टर करना है तो 2, 6 एंड सो ऑन। नहीं, अब हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना मेंटेन रखना है। तो हमारे पास 3 डिजिट्स ये रहे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो ऑब्वियसली हम पहले किसको फैक्टराइज करेंगे, 12 को। 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू एंड 3। नेक्स्ट इज 15 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 5 एंड लास्ट इज 21, 3 इंटू 7। ठीक है, जब भी HCF की बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि इन सब में कॉमन क्या है, 3। तो HCF इज इक्वल टू 3। और जब हम LCM की बात करेंगे तो LCM के लिए हमें क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो हमारा HCF आएगा उसको हमें लिखना है, उसके अलावा इस 3 के अलावा बाकी दोनों 2 इंटू 2, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 5 एक्स्ट्रा है और लास्ट पार्ट में कितना है, 7। तो ये हमारे पास ये टर्म आ गई है। तो इन्हें मल्टीपल करने के बाद हमें आंसर क्या मिला, 420। सेम इसी तरीके से 17, 23 एंड 29 को भी हम फैक्टराइज करेंगे। जब 17 को फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि 17 हमारे पास एक प्राइम नंबर है जो अपने अलावा और अपने ओन के अलावा और किसी अदर नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता है। तो 17 को जब हम फैक्टर करेंगे तो वो 1 इंटू 17 मिलेगा एज इट इज़। 23 को मिलेगा 1 इंटू 23, 29 मिलेगा तो 1 इंटू 29। तो इन सब का HCF क्या आएगा, क्योंकि सब में 1 डिजिट ही कॉमन है, अदर देन कुछ है ही नहीं कॉमन, तो इसलिए हमारा जो HCF आएगा वो क्या आएगा, ओनली 1। LCM जब HCF आएगा उसकी मल्टीप्लाई चलो हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि 1 वैसे तो 1 की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी लिख लेते हैं। तो उसके अलावा 17, 23 एंड 29, तो इनको जब मल्टीपल करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, हमारा ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। 8 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 एंड 25 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 5 इंटू 5। अब इन सब में कॉमन तो कुछ नहीं है, बट हमें मालूम है कि 1 हमेशा सबका मल्टीपल होता ही है, जब कुछ नहीं मिलेगा एटलीस्ट 1 तो सबके साथ होगा, तो इसलिए इसका HCF क्या होगा, हमारा 1 होगा। और जब LCM की बात करेंगे तो क्योंकि 1 के अलावा जितने भी डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल है हम सबको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो इससे हमें आंसर मिलेगा 1800। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है इसमें, गिवन दैट तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें, गिवन दैट HCF ब्रैकेट के अंदर गिवन है 2 डिजिट इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ इन दोनों डिजिट्स का। ये हमारे पास क्वेश्चन में डिजिट्स गिवन है, ओके, क्योंकि इसे लिखा इन्होंने थोड़े से वेरिएशन के साथ में है। HCF ब्रैकेट कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब और कुछ नहीं है, HCF ऑफ 306 एंड 657 इस हमें डायरेक्टली गिवन है 9, हमें उसका LCM फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसे फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में करेंगे तो हमें ये काफ़ी लेंथी पड़ जाएगा, बट हमें मालूम है क्या, वी नो दैट वी हैव अ प्रॉपर्टी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू
एचसीएफ, द सिंपलेस्ट वे एंड ईजी वे टू इसे सॉल्व करने का। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ऑब्वियसली हमारे पास 2 डिजिट कौन से है, 306, 657, और हमें मालूम है इसका एचसीएफ 9 है, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम दोनों डिजिट मैंने यहाँ लिखे इक्वल टू एलसीएम इंटू 9। अब 9 को हम यहाँ डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो 9 से ये 34 टाइम्स डिवाइड होगा। तो अब हमारे पास जो डिजिट बची वो 34 इंटू 657 इक्वल टू एलसीएम। तो जो एलसीएम फाइनल आएगा इसका 22338 आएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आती है बारी, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सबसे पहले तो इसकी लैंग्वेज ही हमें समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन करने से पहले उसकी लैंग्वेज जो भी इसने जिस फॉर्मेट में गिवन है उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसने हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई डिजिट 0 पे एंड होती है तो क्या वो 6 टू द पावर n होगी। समथिंग कि अगर कोई 0 जैसे 100 है, तो अगर मैं इसका, चलो 100 से स्मॉलेस्ट है हमारे पास 10 है, अगर मैं इसका फैक्टर करूँ, ठीक है, तो इसका अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या ये 6 टू द पावर n समथिंग है क्या, नो। तो हमें यही चीज़ हमें इस पूरे क्वेश्चन में चेक करनी है कि होगा या नहीं होगा। तो वो हम आगे देख लेंगे कि होगा या नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, वी नो दैट, हमें क्या मालूम है, इफ़ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, अगर कोई डिजिट एंड होती है 0 से, जैसे कि हमारे पास 100 है, ये एंड विद 0 होती है, ठीक है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5। ऑब्वियसली ये हमारे पास एक बेसिक रूल होता है कि कोई डिजिट अगर उसके एंड में अगर 0 लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली या तो वो 2 से डिविजिबल होगी या फिर 5 से डिविजिबल होगी, ठीक है। जैसे कि ये लिखा हुआ है 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। अब हमें चेक करना है 6 टू द पावर n। तो हमें जब चेक करना है 6 टू द पावर n, तो 6 टू द पावर n को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ 6 टू द पावर n को, 2 इंटू 3 टू द पावर n। अब एक बात बताइए, हमें मालूम है कि कोई भी डिजिट जब एंड विद 0 होती है तो उसका जो फैक्टराइजेशन होगा या तो वो 2 होना चाहिए या तो भी 5 के फॉर्म में होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, इंक्लूड कितना है हमारा, 3 है। तो क्लियरली वी कैन सी दैट 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। यानी कि जब भी हम 6 टू द पावर n को फैक्टर करेंगे उसमें कहीं पर भी हमारे पास 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 टू द पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। अब जब कोई डिजिट 5 से डिविजिबल ही नहीं है, क्योंकि 6 तो 2 से डिविजिबल है, इसलिए हम वाला केस को नहीं ले रहे हैं। बट हमें तो श्योर होना है कि अगर लास्ट में किसी डिजिट के 0 होगा तो वो 5 से भी डिविजिबल होता ही है। सो 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि 6 टू द पावर n की फॉर्म में अगर कोई डिजिट होगा वो एंड विद 0 नहीं होगा। उसके लिए अगर 0 होगा तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 और 5, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर का हमें कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। वैसे तो ये बहुत छोटी क्लासेस में हमें बताया जाता है, बट ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, हर वो डिजिट जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। एक 1 तो ऑलवेज होता ही होता है, इसके अलावा कोई भी दो अदर फैक्टर्स होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। पहला डिजिट हम लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 30 प्लस 13। तो दोनों के पार्ट में से हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। जब हम इस 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या रेस्ट बचेगा, 7 इंटू 11 और प्लस कितना 1। 13 को बाहर रहने दें, इनको सॉल्व करके 77 आएगा प्लस का 1, दैट इज 78। हमें इन्हें थोड़ा सा और फैक्टराइजेशन करेंगे। 13 का 13 जब 78 को फैक्टर करोगे तो वो मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसमें एक बात देखिए, एक 1 में इसमें ऐड कर लेती हूँ, 13 और 1, चलो ये तो है, लेकिन इसके अलावा 2 और फैक्टर हमें इसमें क्या दिख रहे हैं, इस क्वेश्चन में 2 और फैक्टर हमें दिख रहे हैं, 2 और 3 दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा,
अगर मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो डिजिट आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास जो गिवन नंबर है ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो इसको इन स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने के लिए लिखेंगे हम, गिवन एक्सप्रेशन हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 13 और 1 के अलावा इसके 2 फैक्टर और हमें मिल चुके हैं, तो इसलिए ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर हो गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को पिक करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस कितना 5। सेम काम हम इसमें भी करेंगे, दोनों में से 5 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ रेस्ट जो नंबर बचे हुए हैं उन्हें यहाँ लिखेंगे, अब प्लस कितना हमारा 1 होगा। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 108 इंटू प्लस कितना 1, तो इन्हें ऐड करने के बाद आया है 1009। तो जब मैं इसका फैक्टराइजेशन करूँगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 हमारे पास एक फैक्टर होगा ही होगा। तो हेयर इज़ ऑल्सो मोर देन 2 फैक्टर, एक फैक्टर ये अपना ओन हो गया, एक इसका फैक्टर 1 हो गया, इसके अलावा क्या है, एक फैक्टर 5 भी तो है। तो सो इट इज़ ऑल्सो मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो इसलिए ये भी क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, स्पोर्ट फील्ड है वो अराउंड सर्कल की शेप में है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम। यानी कि अगर तुम्हारे पास ये एक सर्कल है, अगर मैं सोनिया की बात करूं तो सोनिया इस पूरे सर्कल को राउंड को कवर करने में कितना मिनट्स लगाती है, 18 मिनट्स लगाती है। तो सेम इसी फील्ड को जब रवि रन करेगा तो वो कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट्स लगाता है फॉर द सेम। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सपोज उन दोनों ने यहीं से स्टार्ट किया और सेम टाइम पर इन्होंने स्टार्ट किया एंड गो द सेम डायरेक्शन, और ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन, सपोज इसी डायरेक्शन में उन्होंने रन करना स्टार्ट किया। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कितने मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे को फिर से यही मिलेंगे, क्योंकि वो अगले मिनट नहीं मिलेंगे क्योंकि दोनों की टाइमिंग अलग है, एक उसमें से जल्दी रन कर रहा है, एक की स्पीड थोड़ी सी स्लो है। तो सोनिया टेक करती है इतना। अच्छा, सपोज हमें तो मालूम ही नहीं है कि इन लोगों ने कितने राउंड लिए हैं। ठीक है, लिखा हुआ है इसमें सोनिया टेक्स 18 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। तो लेट हम इसे अपनी तरफ से ही इसे कंसिडर कर लेते हैं, लेट सोनिया मीट रवि आफ्टर एक्स राउंड, यानी कि हमें नहीं पता कितने राउंड के बाद सोनिया रवि से मीट करेगी। ठीक है, तो उसने एक्स राउंड लिया, तो एक राउंड में वो कितना टाइम ले रही है, वो 18 मिनट्स ले रही है। तो बताओ एक्स राउंड में कितना लेगी वो, 18x। बेसिक रूल है हमारे पास कि अगर एक राउंड को कवर करने में उसे 18 मिनट्स लगते हैं सोनिया को, तो एक्स राउंड कवर करने में उसे 18 इंटू एक्स लगेंगे, तो टोटल टाइम जो टेकन बाय किसके होगा, सोनिया के, वो होगा 18x। ठीक है, सिमिलरली लेट रवि मीट सोनिया आफ्टर वाई राउंड। हम लोग एक और डिजिट कंसिडर कर लेते हैं कि क्या पता रवि उसको कितने राउंड के बाद मिला। तो रवि मीट सोनिया आफ्टर वाई राउंड। अब जो रवि है वो एक राउंड को कवर करने में कितना टाइम लगा रहा है, रवि टेक्स 12 मिनट्स। तो बताओ वाई राउंड को कवर करने में वो कितना टाइम लगेगा, 12 इंटू वाई। अब इसमें क्वेश्चन में एक बात बोली है कि ये दोनों ने जो भी डिस्टेंस कवर की वो दोनों हमारी क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो राउंड तो इसने चाहे कितने भी राउंड लेगी, चाहे ये कितना राउंड होगी, दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही इनके पास डिस्टेंस दोनों के लिए सेम रहेगी। तो जब 18x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12y। तो सिंपल सा रूल है, इक्वालिटी का भी रूल होता है कि इक्वालिटी कब होगी, जब 18 में हम ऐसे डिजिट की मल्टीप्लाई करें कि बिल्कुल इनका मल्टीपल 12 में उस डिजिट की मल्टीप्लाई कराने के बाद बिल्कुल इक्वल आए। तो एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे 12 टर्म मिसिंग है, यहाँ पे 18 मिसिंग है। तो इसलिए हमारे पास x की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, 12, और y की जगह में हम लोग 80 ले लेंगे। तो हमारे पास जो हमें एलसीएम यानी उनके कम से कम इतना मिनट के बाद उन्होंने पहला राउंड, मतलब पहली बार वो लोग मीट करेंगे, तो इसलिए हम कम से कम ढूंढेंगे उसे। क्यों कि कम से कम सबसे लीस्ट यानी सबसे जल्दी 10 राउंड के बाद, 20 राउंड के बाद सबसे पहले जो भी उन्होंने उस पॉइंट पे पहुंचेंगे दोनों एक ही टाइम पे, हमें उसे पिक करना है। ऐसे तो आगे बहुत ज़्यादा हुए होंगे, बट हमें सबसे पहला वाला ढूंढना है, यानी सबसे लीस्ट ढूंढना है, जो भी सबसे कम टाइम में हुआ होगा। तो हम क्या लेंगे इसके लिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसका एलसीएम। इसलिए हम इस क्वेश्चन में इसका एलसीएम लेंगे।
LCM of 18 and 12 is equal to 36. It means after 36 minutes they will meet. I hope आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी. So thank you.